नरक के वर्णन में, जब इस नरक का वर्णन जब हम विशेष रूप से जब श्रवण किए एक एक श्लोक के साथ, तो जब प्राण कांपने लगा था, प्राण ऐसे ऐसे दंड, मानो इतना भयंकर दंड इसमें बताया गया है कि राजा परीक्षित स्वयं डर गए। राजा परीक्षित डर गए, पूछने लगे महाराज आपने आज बता दिया कि ऐसे कर्म करेंगे तो ये दंड मिलेगा, लेकिन जो कर चुके उसका क्या? अभी मैं बताऊं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आगे से मत करना, अभी सुधार सकते हैं कि चलो आगे नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कर लिए उसका क्या? फिर बताया गया, श्री सुखदेव महाराज बोलते हैं कि परीक्षित ऐसे भी हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन पर्यंत पाप भी क्यों न किया हो, लेकिन जब मृत्यु के समय वह भगवान का नाम एक बार उच्चारण करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है और इस नरक की यातना को सहना नहीं पड़ता, नरक की यातना को भोगना नहीं पड़ता। राजा परीक्षित पूछने लगे कि महाराज क्या ऐसे संभव है? क्या किसी के साथ हुआ है क्या जो आप कह रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ, एक ब्राह्मण था जो केवल जन्म से था, कर्म से दुराचारी था। वह तपस्या शौच सब नियम का पहले तो पालन किया, लेकिन वक्त ऐसे बीता, एक बार वन में जाते वक्त उसे एक नगर वधू से प्रेम हो गया, एक वेश्या से प्रेम हो गया और उससे प्रेम में इतना लिप्त हो गया कि उस वेश्या को लाकर अपने घर में रखा, उससे विवाह कर लिया। उस वेश्या से 9 संतानें उत्पन्न हुई, 9 संतानें पैदा हुई, 10वां संतान गर्भ में थे। उसी वक्त उस गांव में भ्रमण करने एक संत जी आए। संत जी आए, गांव वालों से पूछने लगे कि बताइए कि गांव में कोई ब्राह्मण परिवार है क्या जहां पर रहकर हम अपना रात्रि कालीन विश्राम कर सकें? गांव वाले कहने लगे क्या कहें महाराज, एक ब्राह्मण परिवार तो है, लेकिन केवल वह जन्म से है, कर्म से बहुत दुराचारी है। संत को क्या, उसे तो बस रात्रि कालीन विश्राम करना था। कहने लगा ठीक है बता दीजिए हमें उनसे क्या करना है। गए संत जी जाकर उसके यहाँ ठहरे और जाते वक्त उन्होंने कह दिए कि हे देवी, आज तक तुमने जितना भी कर्म किए हैं उस सब से प्रायश्चित पा सकते हो। तुम्हारे पति इतने दुराचारी हैं, उनकी मुक्ति के लिए एक मार्ग बता रहा हूं। प्यारे संत कहा गया है, आपके यहाँ जब कोई बड़े बुद्धिजीवी आते हैं, संत आते हैं तो कुछ न कुछ जरूर देकर जाते हैं, आपकी मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित करके जाते हैं। ऐसे ही संत जी कहने लगे एक काम करना, तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। नारायण नाम मात्र अपने पुत्र का रखने से तुम्हारे पति और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। समय आया जब पुत्र का जन्म हुआ, उनकी बात याद आई और अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिए। नारायण नाम रखे। अब अपने पुत्र का नाम नारायण होने से वो सदैव अपने पुत्र को पुकारता। अब दिन में इसीलिए हम सब कहते हैं कि अपने पुत्रों का नाम सदैव भगवान के नाम से रखिए, ताकि भगवान का नाम स्मरण ना भी हो सके, भगवान का नाम स्मरण ना भी हो सके तो अपने पुत्र का तो कम से कम लें। पुत्र के नाम से ही भगवान का नाम जाप हो जाए। ऐसे ही अजामिल दिन रात अपने पुत्र को पुकारते, खाना खाना होता, हे पुत्र नारायण मेरे लिए भोजन लाओ, पानी चाहिए नारायण मेरे लिए जल लाओ। नारायण कहाँ गया? नारायण खेल कहाँ रहा है? नारायण को बुलाओ। नारायण आए, अपने पुत्र
से इतना प्रेम कि दिन रात नारायण नाम का स्मरण करते रहा। एक वक्त आया जब उसका मृत्यु होना था। मृत्यु के वक्त जब यमदूत आए हैं, यम के कोड़े जब दिखाए गए, जब यम का कोड़ा देखा, यमदूत आकर के जैसे ही मारने के लिए अस्त्र निकाले, आज अमिल अब भय से अपने पुत्र को पुकारने लगा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही पुकारा कि नारायण मेरी रक्षा करो, अपना पुत्र नारायण तो नहीं सुना, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ भगवान श्रीमन नारायण ने सुन लिया। जैसे ही उन्होंने सुना कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण कहने लगे अपने पार्षदों से कि जाओ, मेरा कोई भक्त व्याकुल हो रहा है, मेरा भक्त कोई समस्या में है, जाओ जाकर उसकी रक्षा करो, जाकर उसकी रक्षा करो। भगवान के पार्षद आए और आकर के उसे बचाने लगे। इधर यमदूत तो घोड़े मारने भी जैसे वाले थे, आगे भगवान के पार्षद पकड़ दिए, मत मारो, इसे नहीं ले जा सकते। इसने भगवान का नाम श्रीमन नारायण का एक बार मुख से अंतिम समय में उच्चारण किया, ये नर्क नहीं, ये देवलोक में जाएगा, यह देवलोक में जाएगा। यमदूत समझाने लगे कि यह नारायण भगवान का नाम नहीं दिया है प्यारे, ये नारायण नाम का नहीं दिया है, ये अपने पुत्र को पुकार रहा है। भगवान के पार्षद कहने लगे कि चाहे नारायण अपने पुत्र को पुकारे, चाहे भगवान को पुकारे, नारायण नाम किसका है? एक बात बताइए कि एक चाकू है और एक तरबूज है, आप चाकू से तरबूज को मारेंगे या तरबूज में चाकू को मारेंगे? कटना तो तरबूज को ही है, बात तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार चाहे पुत्र को पुकारे, चाहे भगवान को पुकारे, उसने नारायण नाम को पुकारा है। ये नारायण तो कल से नाम रखा है, मेरे परम पिता का नाम तो अनादि काल से है। पहले कौन आया? भगवान आया। इधर भगवान के पार्षद उन्हें भगा दिए कि जाओ, तुम नहीं ले जा सकते। भगवान के पार्षदों को कौन क्या बोले? भगवान के पार्षद लेकर गए। आज यमदूत क्रोधित होकर के गए और जाकर के सापना यमदंड इत्यादि सब फेंक दिए यमदूत के पास। ये लो रखो, हम नहीं जा रहे आपके कार्य करने, आपके भेजने से जा रहे हैं और आपके जाने से हमें दंड मिल रहा है। उधर भगवान के पार्षद बचाने आ गए थे। क्यों? उसने नारायण नाम उच्चारण किया। यमदूत बोलने लगे कि शांत, यमराज बोलने लगे दूतों को शांत हो जाओ, शांत हो, शांत हो, ये नाम मत लो। ये नारायण नाम अगर लोगे, इस नारायण नाम से हमारा नर्क खाली हो जाएगा। जितने लोगों के कर्ण में ये नारायण नाम आएगा वो सबकी मुक्ति हो जाएगी, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। रोक दिए सबसे। ऐसे भगवान का नाम है, भगवान के नाम की इतनी महिमा है। भक्तों सदैव भगवान का नाम निरंतर जपते रहिए, क्योंकि